वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीएससी ने रिसेंटली एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है, ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2024। देखिए, ये एग्ज़ाम ईपीएफओ का जो एक जनरल एग्ज़ाम होता है ईओ और एओ का, वो एग्ज़ाम नहीं है, एक स्पेशलाइज एग्ज़ाम है और रिसेंटली अभी हुआ भी नहीं है, 3-4 साल बाद इसकी नोटिफिकेशन आई है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो इधर भी एग्ज़ाम देता रहा है, ठीक है। चाहे आप सीसेट के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें क्यूआरई आती है, क्वांट इंग्लिश आती है, या आप जीएस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं है, बहुत लार्ज सिलेबस, जाइंट सिलेबस नहीं है, किया जा सकता है और टाइम भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या मेन बातें बोली गई है। देखिए, एग्जाम आपका 2 घंटे का है। पहली बात, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा आपका। मीडियम जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में हो गया, बहुत बेसिक बात है। 1/3 आपकी नेगेटिव है। देखिए, जनरली 1/4 होता है, बट यूपीएससी है तो यूपीएससी अपना स्टेटस मेंटेन करेगी, 1/3 ही रखती है, ठीक है। सिलेबस में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बहुत ऊपर की बातें दे रखी है। पहले बोला इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, अब यूपीएससी जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है ना, तो हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि यूपीएससी के जो और एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे सीडीएस हो गया, ठीक है, सीएपीएफ हो गया, या अब यूपीएससी का सीसेट उठा लीजिए, तो जहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज वो पूछ रहे हैं, या एनडीए का पेपर हो गया, तो वहाँ से हमें एक आइडिया लेना पड़ता है कि कहाँ पर किसकी वेटेज रहती है, यूपीएससी का क्या सेक्शन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। तो इस पे वो क्वेश्चन मिला के पूछते हैं। इंग्लिश का जो एक लेवल रहता है उनका, वो यही रहता है। बेसिकली वो आरसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि डुएबल है, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे 2 बातें होती हैं। एक होता है जीएस, ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़। जब जनरल स्टडीज़ होता है तो उसमें जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वेटेज वाइज मैं कह रहा हूँ। करंट अफेयर होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, स्टैटिक की वेटेज ज़्यादा रहती है यदि स्टडीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, बट यहाँ पे अवेयरनेस लिखा है। देखिए, अब ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में उन्होंने मतलब मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है अवेयरनेस, ठीक है। तो ये बात दिखाती है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ये, ठीक है। स्टैटिक भी रखेंगे, ऐसा नहीं है पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं आएंगे, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट वेटेज करंट अफेयर का उन सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, जैसा वो पूछते हैं, उनका जो पूछने का तरीका है, ठीक है, वो शब्दों पे बहुत फोकस करता है। अवेयरनेस लिखे हैं तो सोच के लिखे हैं सिलेबस में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्टैटिक है उस पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैटिक को तो तैयार करना ही है, ऐसा नहीं स्टैटिक नहीं आएगा, स्टैटिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट करंट अफेयर को वेटेज पे ज़्यादा रखना है, ठीक है। यदि बात क्वांट की जाए तो वही अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं आपके, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, टीएफजी, जो रेगुलर टॉपिक्स है, ठीक है। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछते हैं वो। मेंसुरेशन में भी वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं इसमें, ठीक है। और बेसिक डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक लेवल का ही आएगा आपका, मुश्किल बैंक लेवल का नहीं आता है, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो रीजनिंग में आपके जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, सीरीज हो गया, एनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलॉग हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन हो गया, ब्लड रिलेशन ले लीजिए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ले लीजिए, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनके जो एक लेवल एसएससी में पूछा जाता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी उतना ही लेवल रखेगा, या आप यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो लेवल है उतना लेवल मान के चलिए, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 2 सेक्शन है, एक तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, उस पर वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक आपका इंटरनेट का सेक्शन हो गया जिसमें वो वेब ब्राउजर पूछ सकते हैं, वायरस पूछ सकते हैं, स्पैम क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ये जनरली एक लेवल है, ठीक है। तो सिलेबस इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया, ये किया जा सकता है, और लेवल 8 है तो मुझे लगता है यहाँ पे एफर्ट आप यदि मारेंगे तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और वैसे भी बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं आजकल, तो जहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बने, मुझे लगता है वहाँ पे एफर्ट मारना चाहिए, हर स्टूडेंट को मारना चाहिए जो रेगुलर एग्जाम्स के प्रोसेस में है, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस में रहते हैं। थोड़ा सा वो एक फोर्स डालेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे तो चीज़ें वो बना लेंगे, ठीक है। देखिए, आगे क्या बोला गया, 300 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर काफ़ी रूमर भी है, यूट्यूब पे काफ़ी रूमर है कि 300 मार्क्स है तो 300 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 300 क्वेश्चन को पूछना 2 घंटे में बहुत बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ह्यूमनली इंपॉसिबल हो जाएगा उसको करना, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि 4 सेक्शन है तो 100 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, मान के चलिए या तो 120 क्वेश्चन होंगे या तो 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब वो यूपीएससी ही बताएगी, अभी तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। वेटेज इसका 100% है, और ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, मतलब आरटी, जो आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, उसके भी आप पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। स्किल टेस्ट नाम का एक ही है, अब ये मैंडेटरी है डेफिनेटली, बट ये क्वालिफाइंग भी है, ठीक है। ये बात समझिए, है ना, इसमें बिल्कुल महारत नहीं हासिल करनी है, लेकिन आपको बैठना है, मैंडेटरी है, आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग भी
कोई भी एग्जाम ऐसा दे रहे हैं जिसमें स्टेनो वगैरह पूछा जाता है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिनको स्टेनो नहीं आता है उनको थोड़ा सा कि एक अपनी लिमिट को पुश करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि चीज़ें आसान है, जो वर्ड पर मिनट रिक्वायरमेंट है वो अच्छी खासी लेवल की स्किल मांगती है, लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे ना तो फिर देखिए मुश्किल तो हर चीज़ है, बट डेफिनेटली उस चीज़ को पुश करने से आपको एक लगेगा अंदर कि हाँ मेंटली मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है देखने में, बट ये किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते हैं या बहुत बेसिक स्टेनो जानते हैं, वो या 3-4 महीने में इतना स्किल कर लेंगे कि हो सकता है वो परीक्षा पास भी कर लें, क्योंकि जब तक आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, तब तक आपके पास अभी टाइम है। और यदि आप शिद्दत से काम करेंगे तो शायद आप चीज़ें बना लेंगे, लेकिन ये चीज़ आप कर ही तब पाएंगे। लिखा हुआ है ना, शॉर्टलिस्ट वही होंगे स्किल टेस्ट के लिए जो आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में पास करेंगे, ठीक है। तो आरटी जो क्लियर करेंगे, और आरटी में आपका सिलेबस ये है, ठीक है। तो ये आपका रहा यूपीएससी ने क्या क्या बोला है। हम एससीएस की तरफ से आपके लिए एक प्लान डिजाइन किए हैं, और इसका सबसे बड़ा फोकस ये रखा गया है कि स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए कि उनके साथ कोई लगे, टाइम दे, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे कोई सिलेबस, इतना ऐसा सिलेबस नहीं दिया है कि बहुत कुछ अलग चीज़ पूछ रहे हैं, कभी पूछे ही नहीं, वो नहीं। उनके सीसेट का बेसिक सिलेबस यही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है, स्टडीज़ भी होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यही सब होता है, ठीक है। यही टॉपिक्स वो पूछते हैं, लेकिन इसमें कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, ठीक है, कैसा पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ये भी है कि हाँ पीछे देखे तो देखे 21 साल का, ठीक है, 1-2 पेपर है, उससे ज़्यादा पेपर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइडेंस की, ठीक है। तो एससीएस की तरफ से जो हमारा प्लान है वो 18 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसमें हमने एक बहुत मेन चीज़ रखी है कि आपको एक्सटेंसिव डिस्कशन अलाउ है, ठीक है। एक्सटेंसिव डिस्कशन का क्या मतलब होता है कि आपके जितने भी डाउट हैं, ठीक है, मान लीजिए क्वांट आप कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको केवल सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा, आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फैसिलिटी है जो कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। आपको डेफिनेटली एग्जाम में स्पेसिफिक डाउट पूछने हैं, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे आप श्योरली आप एग्जाम के रेलेवेंट ही पूछेंगे, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको एक्सटेंसिव डिस्कशन अलाउ है, आपको कोई डाउट वो नहीं है, डाउट क्लियरेंस में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, इससे आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा आप क्लियर कर लीजिए, आपको जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा आप क्लियर कर लीजिए, आपको करंट अफेयर में कोई चीज़ है, मेनली इकोनॉमी की मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, हम बिल्कुल हैंड होल्ड करके चलते हैं, ठीक है। हमारी ये यूएसपी है कि एससीएस हैंड होल्ड करता है, ठीक है, केवल आपको मटेरियल वीडियो देके छोड़ नहीं देता है, ठीक है। हम चाहे तो अपना वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर दें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई बैठ के डिस्कस नहीं करता है, कोई 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो फैसिलिटी मिल रही है कि आप अपनी पूरी तैयारी, एक मेंटर है, यदि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ तो आप इंश्योर करेंगे कि आप यदि कुछ पूछ रहे हैं तो आपका उसको जवाब परमानेंटली उसको मिलता ही रहेगा, ठीक है। आप पूछ रहे हैं तो हम बताते रहेंगे कि हाँ ये है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और ये सबसे मेन बात है, क्योंकि सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलत ना पढ़ने लग जाए। रीजनिंग क्वांट में भी लोग पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो आपके 5 टॉपिक है, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। इतना है कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत है। देखिए कोई एंड नहीं है, ये सब चीज़ों का कोई एंड नहीं होता है कि आप इतना कर लीजिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। सफिशिएंट जैसा कुछ भी नहीं होता यूपीएससी में, बट जितना बेर मिनिमम है कि इतना बेर मिनिमम करा जा सकता है उतना कर लिया जाएगा, ठीक है। सपोर्टिंग रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि यदि किसी को दिक्कत है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ही बेसिक नहीं क्लियर होता है, तो उनके लिए कुछ सपोर्टिंग रीडिंग मटेरियल भी अलाउ है, ठीक है। एक्सटेंडेड डिस्कशन होगा, ये बताया गया है, हैंड होल्ड किया जाएगा। एग्जाम में स्पेसिफिक डाउट पूछने हैं, डाउट क्लियरेंस पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जो 300 मार्क्स के होंगे डेली। अब ये देखिए 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे जिनमें हाई क्वालिटी होगी, ठीक है। और ऐसे हम 1500 क्वेश्चन कवर करेंगे। अब इससे आप जो टेस्ट लगा रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वही नहीं है केवल, ठीक है, आपको डेली भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम मुश्किल है ना, एग्जाम मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा रही है। तो आपको डेली प्रैक्टिस में रहना है। क्वांट इन इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बार कर ली तो आपका हो गया, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसकी भी हमने श्योरिटी रखी है कि हाँ आप डेली प्रैक्टिस में रहें। और यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनके पैटर्न को ध्यान रखते हुए मैं खुद जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको एडिशनल चीज़ें बताता चलूँगा कि हाँ ये सेक्शन ज़्यादा पूछती है यूपीएससी, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से पूछा है पीवाईक्यू में, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको रीडिंग ज़्यादा लगानी है, कहाँ पे एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि हमारे एससीएस के जितने भी बैचेस चलते हैं, मेनली वो जितने भी एग्जाम है, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है, ये सब जीए और जीएस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। तो हमारी उसमें ऑलरेडी एच है, तो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। पेड ग्रुप्स के लिए आप
इन नंबरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान सर का ये व्हाट्सअप नंबर है। देखिए इस यूपीआई आईडी पे करिएगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप बात कर लीजिएगा। यहाँ पर यदि आप इस यूपीआई आईडी से करेंगे तो यहाँ पे ये आना चाहिए नाम, ठीक है, और इस पर स्कैन करेंगे तो ये नाम आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉल कर लेंगे आप तो ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, इन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि आप मेहनत करने को तैयार है, ठीक है, यदि आप 100% लगाने को तैयार है तो हम आपके साथ पूरे टाइम खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एक जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उसे फुलफिल करने के लिए उतना मेहनत लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पर कोई भी ऐसा जादू नहीं कर सकते कि आपको मतलब कुछ दे दिए और उससे बिल्कुल चमत्कार हो गया, देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम आपके साथ लगे हैं, उसके साथ आपको बहुत लगना पड़ेगा एफर्ट। यदि हम 100% मार रहे हैं तो आपको भी 100% लगाना पड़ेगा। यदि आप इतना एफर्ट लगा सकते हैं तो मैं इतना जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बेयर मिनिमम सिचुएशन से भी चीज़ें की हैं, ठीक है। जो लोग स्टेनो वगैरह देते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ लीजिए हाथ में है। यदि वो आरटी निकाल रहे हैं तो मतलब उनके हाथ में है फिर ये एग्जाम, ठीक है। और जिनको थोड़ा सा बेसिक ही मालूम है, ज़्यादा अच्छे से नहीं मालूम है, उनको यही कहूँगा कि देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट पे पहले फोकस करिए। आपका जो मेन एग्जाम है पहला वो निकलना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेफिनेटली। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैंडेटरी है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बट किया जा सकता है, ठीक है। आपको ये सभी बोलने वाले मिल जाएंगे कि नहीं नहीं। अब देखिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर ऐसे ही होता है कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, ये तो बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसे तो फिर बहुत सारा क्राउड कट जाएगा और केवल वही लोग बचेंगे जो लोग ऐसा फैला रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल है डेफिनेटली, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है। मैं तो ये कोई कहे कि करा ही नहीं जा सकता है तो फिर तो ये गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किया नहीं सकता, किया तो बहुत कुछ जा सकता है। आप कितनी शिद्दत से उसमें मेहनत कर रहे हैं ये आपके ऊपर, आपकी विल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको यदि ये एक जॉब चाहिए, ये एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आप फिर अभी से लग जाएंगे, ठीक है। आरटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। जो आपका पहला टेस्ट है 300 मार्क्स का, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यदि आप ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पूरी जिम्मेदारी है। आप जितने भी डाउट पूछ रहे हैं आपको टोटल हैंड होल्ड किया जाएगा, आपके साथ लगा जाएगा, ठीक है। आप पूरा डिस्कशन में इन्वॉल्व रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस पूछिए। और वही सबसे मेन है, यदि आपके पास गाइडेंस है तो आप जो बेयर मिनिमम आपके पास है, जो रिसोर्सेज हैं, उनसे भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे। नहीं तो आपको दुनिया भर का रिसोर्स भी मिल जाए और आपको गाइडेंस ही नहीं कि आपको किस रास्ते चलना है तो फिर आप भटकते रह जाएंगे ना। फिर आपको लगेगा कोई कुछ कहेगा आप उस पर चलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोकस इंपॉर्टेंट है। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरे एग्जाम को समझ लीजिए और उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर अपने अकॉर्डिंग एक्ट करिए। ये सारे नंबर हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 18 तारीख से बैच चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। देखिए ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके ये हमारे कमिटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। ये इसकी फ़ीस है 5000, ठीक है। आप इसमें तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपने वीडियो अभी तक देख ही लिया होगा, सारे जो भी कमिटमेंट्स हैं बता दिए गए हैं। किसी भी पेमेंट संबंधी जानकारी के लिए या पेड ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसके लिए 3 नंबर है हमारे, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सअप करें बस। 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं उनका फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पेमेंट कैसे होगा उसके लिए देखिए, पेमेंट के लिए ये कैश या फिर एनईएफटी या फिर आईएमपीएस या आरटीजीएस अगर करना है तो आप इससे कर सकते हैं। 3 यूपीआई आईडी दी हैं, 2 क्यूआर कोड भी दिए हुए हैं यहाँ पे। इनमें भी आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कहीं से भी कर सकते हैं डायरेक्ट स्कैन करके। इवन इस वीडियो से भी आप डायरेक्ट जो है स्कैन करके कर सकते हैं पेमेंट। बस ये ध्यान रखिएगा, ये वाला क्यूआर कोड अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिख के ज़रूर आना चाहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक। और अगर आप ये वाला क्यूआर कोड यूज़ कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए पहला आईडी यहाँ लिखी हुई है, दूसरी आईडी यहाँ लिख के दी है, S ज्ञान @ICICI, ये हमारी तीसरी आईडी है। ये तीनों आईडी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना पूरा जो है नाम, टेलीग्राम नंबर, क्योंकि सारे कमिटमेंट टेलीग्राम में दिए जाएंगे, पीडीएफ के मार्फत दिए जाएंगे। क्विज जो है नॉर्मल क्वेश्चंस के माध्यम कराई जाएगी। डाउट क्लियरेंस वाला टेलीग्राम का डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में होगा। इस तरह से चलेगा। तो ग्रुप नेम वही ईपीएफओ पर्सनल अकाउंट लिख देना, पर्सनल असिस्टेंट। और पेमेंट प्रूफ जो भी है उसका इस बाकायदा 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस चेक हम जरूर करेंगे। प्लेस जहाँ से आपने पेमेंट किया वो कौन सा स्टेट है, ये 5 चीज़ें आप हमारे इन्हीं 3 नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप करने के 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए ध्यान से। नो रिफंड इन एनी केस है, ठीक है। आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप मत लें, लेकिन अगर आपने पेमेंट करके एडमिशन लिया है तो रिफंड नहीं हो सकता है इसमें। 1 टाइम पेमेंट की पॉलिसी रखी गई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार बार जो है टाइम नहीं रहता है पेमेंट वगैरह ट्रैक करने का। मेनली हमारा कंटेंट पे फोकस रहता है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा कंटेंट देके सिलेक्शन करा सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस कोर्स में कोई भी किसी भी तरह से कोई क्लासेज या लाइव क्लासेज या वीडियोस का कोई कमिटमेंट नहीं है।
आपके जो भी डाउट्स होंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे वो बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे, सारा सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है, ऑफिशियल सिलेबस पे टारगेट करो तो वो इस पे किया जाएगा टारगेट। आपको जो भी जो है ज़रूरी मटेरियल है वो दिया जाएगा, आप उस पर पढ़िए और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है यहाँ पूछिए, तुरंत डाउट क्लियरेंस किया जाएगा। प्लस इसमें पेड क्विज भी कराए जाएंगे करीबन, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कमिटमेंट लिखे हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी देंगे फुल लेंथ वाली। तो इस तरह से आप पूरी तैयारी इस एग्ज़ाम की कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ के।